तो हमारा चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स तीन तरह से पॉसिबल है। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक मिक्सिंग कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों को मिक्स करके जो बनेगा। तो हम सबसे पहले करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। तो n नंबर ऑफ सेल्स हम लेते हैं। इसमें मैंने 4 ही दिखाए हैं, ठीक है। इस तरह से सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट होंगे। हर एक सेल का ईएमएफ ई होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा। तो इस तरह का एक फिगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बनाना है। किस तरह से लिखेंगे? लेट एन नंबर of cells, each of EMF E and internal resistance R are connected with external resistance R, यानी ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। तो नेट करंट इन सर्किट, ये आप जानते ही हो, V इजिकल्स टू होता है आई आर। तो यहां से I इजिकल्स टू V अपॉन आर, लेकिन यहां V की जगह क्या दे रखा? E, तो हम E यूज करेंगे। तो I इजिकल्स टू हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, N क्या लगे हुए हैं? सेल्स लगे हुए हैं। तो इसका मैं नेट ईएमएफ E डैश कंसीडर कर रहा हूं और R प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो निकालेंगे R डैश, इसको डाल देते हैं फर्स्ट। तो यहां पर E डैश क्या है? नेट ईएमएफ ये है। तो ये कैसे निकलेगा? सभी को ऐड कर दें, सीरीज में है E E E n टाइम्स। E को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? n E, ये आ जाएगा। इसी तरह से नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस अप टू n टाइम्स। तो ये भी क्या आ जाएगा? n R आ जाएगा। ये पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो I इजिकल्स टू एन ई अपॉन R प्लस एन आर, ये हमारा नेट करंट आ जाएगा। किसके लिए? सीरीज में, अगर n सेम टाइप के सेल लगे हुए हैं। अब देखिए इसमें कुछ केस देखेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन R इज मच मच लेस देन कैपिटल R, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो हम उसको R को 0 के इक्विवेलेंट कंसीडर कर लेंगे। तो स्मॉल r की वैल्यू जहां 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? I इजिकल्स टू एन ई अपॉन R, ये मिल जाएगा। केस सेकेंड, व्हेन R इज मच मच ग्रेटर देन R, तो इस बार
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0 के बराबर रख लेंगे। तो I इजिकल्स टू हमें क्या मिलेगा, एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कट जाएगा तो I इजिकल्स टू ई अपॉन आर, ये हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना, मैक्सिमम करंट क्या होगा, ये होगा। प्रैक्टिकली तो ये होगा, ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट करंट अगर आपको फाइंड करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम करंट अगर फाइंड करना है तो R इजिकल्स टू एन, यानी कैपिटल R इजिकल्स टू एन आर, ये लेना होगा। कब, अगर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम करंट फाइंड करना है तो, ठीक है, नोट करिए।